बोले सुनो, भगवान की भक्ति का महत्व कितना है मैं तुम्हें बताता हूँ। पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। नारद जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं दासी का बेटा था। मेरी माता बर्तन मांजने का काम करती थी, झाड़ू लगाने का काम करती थी, संतों की सेवा करती थी आश्रम में। जब संतों की सेवा करने के लिए मुझे भी अपने साथ में ले जाती थी काम करते समय, और संतों के जूठन प्रसाद को मैं उनकी आज्ञा लेकर ग्रहण कर लेता था। लेकिन देखो, संतों का जो शीत प्रसाद है, संतों का जो जूठन है, उसकी कितनी भारी महिमा। उसको ग्रहण करते मेरे मन के विकार नष्ट हो गए, मेरे मन का अंधकार दूर हो गया, और मेरे हृदय में भगवान की भक्ति का प्राकट्य हो गया। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बात लिखी है कि किसी का जूठन नहीं खाना चाहिए, न किसी को अपना जूठन देना चाहिए, न किसी का जूठन खाना चाहिए। ये सच्चाई है। लेकिन इसमें भी कुछ नियम है, कुछ सावधानियां हैं। जूठन खा सकते हैं, कौन किसका जूठन खा सकता है? गुरु का, सदगुरु का जूठन शिष्य ग्रहण कर सकता है, उसमें छूट है। पति का जूठन पत्नी खा ले तो उसमें छूट है। हाँ, ऐसा नहीं कि पति पत्नी दोनों एक ही थाली में बैठकर एक साथ खा रहे, जैसा आजकल देखने में आता है। ये पाप का मूल है, इससे पाप होता है। क्योंकि भाई वो झूठी हो गई, उसी उसे पत्नी भी खा रही है, पति भी खा रहा है, तो पत्नी का तो झूठा खा ही रहा है, पाप तो लग गया पत्नी को ना। हाँ, क्योंकि स्त्री के लिए उसका पति गुरु है। पति रे को गुरु स्त्री नाम। स्त्री का गुरु कौन है? उसका पति है। तो गुरु को कभी झूठा थोड़ी खिलाया जाता है जी। इसलिए किसी को अपना जूठन मत दो, किसी का जूठन मत लो, पर सदगुरु का जूठन लेने में कोई दोष नहीं है, संतों का जूठन लेने में कोई दोष नहीं है। हाँ, महाराज तो नारद जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, संतों का जूठन खाया करता था, मेरे मन में भगवान की भक्ति प्रकट हो गई। उन्होंने मुझे गुरु दीक्षा दी, मैं जप करने लगा। जब वो संत वहां से स्थान छोड़कर जब जाने लगे, मैंने हाथ जोड़ लिए और कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलिए महाराज। पर मेरी माता ने मुझे जाने नहीं दिया। संतों ने कहा जब तुम्हारी माता का शरीर छूट जाएगा तब तुम हमारे पास चले आना। आगे चलकर मेरी माता का शरीर जब छूट गया तो मैं घर से निकल पड़ा, और निकलकर सीधे कई नदियों को पार करते हुए, कई जंगलों को पार करते हुए, पर्वतों को पार करते हुए एक स्थान पर पहुंचा। सामने बड़ी बढ़िया सरोवर में जल पीकर मैं बैठ गया, हाथ में माला लेकर बैठ गया, ध्यान करने लगा, भगवान का जप करने लगा। इतने में भगवान की रूप माधुरी, भगवान की छवि मेरे हृदय में प्रकट हो गई। दर्शन भगवान ने दिए अपनी छवि के। एक क्षण के लिए भगवान की छवि के दर्शन हुए, दूसरे ही क्षण वो छवि अंतर ध्यान हो गई। मैंने बारंबार ध्यान करने का प्रयास किया, पर फिर से वह छवि के दर्शन फिर से प्राप्त नहीं हुए। उसी समय आकाशवाणी की भगवान ने और कह दिया, इस जन्म में दोबारा, इस जन्म में तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि मैंने क्या किया पता है? भगवान का भजन करने लगा। और सुनो, भगवान की भक्ति का महत्व कितना बड़ा है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का संवरण किया तो ब्रह्मा जी के नाक के छेद के माध्यम से उनके हृदय में मैं पहुंच गया। और फिर से जब सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में मैं प्रकट हो गया। भैया, ये भगवान की भक्ति का महत्व है कि भगवान की भक्ति एक दासी के पुत्र को ब्रह्मा का पुत्र बनाने का सामर्थ्य रखती है।
मैं ब्रह्मा का पुत्र बन गया। भगवान श्री हरि नारायण ने मुझे ये वीणा दे दी और इस वीणा पर मैं उनके गुणों का गान करता हूँ।